हाय एवरीवन, दिस साइड सुमरन। फर्स्ट ऑफ ऑल टू कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना वर्क कंटिन्यू किया एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ। अब आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र किया या आपने मिनिमम से अपना काम शुरू किया, तो सबसे पहले आपको ना आपके सीनियर ने मेंटोरशिप सेंड किया होगा, है ना, जो कि आपने डे 1 डे 2 अटेंड किया। काफ़ी अच्छे से आपको क्लैरिटी हो गया होगा, है ना, कि किस तरीके से व्हाट टू डू नेक्स्ट वाला जो प्रोसीजर है हमें फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे कि आपने डे 1 भी देख लिया, डे 2 भी देख लिया, आपने अपना माइंडसेट भी कर लिया प्रॉपर, आपने लिस्ट मेकिंग भी कर लिया। 2 तरीके की लिस्ट उसमें बोली गई थी ना, कि एक तो आपको पीपल लिस्ट बनाना है और आपको एक ड्रीम लिस्ट बनाना है। तो दोनों की दोनों लिस्ट आपने प्रिपेयर कर लिया। अब लिस्ट मेकिंग करने के बाद ना आपको क्या करना है, उस लिस्ट पे वर्क करना है। अब सबसे पहले हम फॉरएवर लिविंग्स में आए, हमने अंडरस्टैंड किया, हमें अच्छा लगा, हमने डिसीजन लिया। अब सबसे फर्स्ट जो हमारा टास्क होता है, हमें अपने प्रोजेक्ट को सामने वाले पर्सन को शेयर करना है। अब आप एज अ नॉन सर्कल पर या हॉट मार्केट पे काम करोगे किस तरीके से, वो मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर सुनना और डायरी पेन आप अपने साथ रखना, बिकॉज उसमें ना मैं आपको एक स्क्रिप्ट भी दूंगी जिस पे मैंने खुद वर्क किया। तो मैंने विद इन अ मंथ पूरा जो पैसा था वो रिकवर किया था, और आप अगर उन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको भी वो रिजल्ट मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो लिस्ट क्रिएट किया है अराउंड 100-150 लोगों का, आपको ना सबसे पहले उस लिस्ट को डिवाइड करना है। डिवाइड आपको 3 तरीके से करना है। फर्स्ट तो आपको 1 स्टार देना, मतलब 1 स्टार में वो पर्सन आएंगे जो आपके बिल्कुल क्लोज वन है, मतलब जो आपके बिल्कुल बेस्ट वाले फ्रेंड है, मतलब वो आपकी बात को मना कर ही नहीं सकते हैं। सेकंड स्टार आप उनको दोगे जो आपके थोड़े थोड़े फ्रेंड है, मतलब हाँ क्लास में रहते साथ थे, बट ऐसा हमारा इतना डीप कन्वर्सेशन उससे नहीं होता था। थर्ड आप उनको स्टार देना, 3 स्टार आप उनको देना जो आपके थोड़े अननोन काइंड ऑफ फ्रेंड है, यानी कि आपका फ्रेंड राहुल है, राहुल का फ्रेंड दक्ष है, तो दक्ष राहुल का भी फ्रेंड है और दक्ष थोड़ा थोड़ा आपका भी फ्रेंड है, तो ये होगा थोड़ा अननोन या रेफरेंस वाला फ्रेंड। समझ आए? इस तरीके से आपको डिवाइड कर रहा है। अब आप बोलोगे ठीक है, हमने लिस्ट भी प्रिपेयर कर लिया, हमने डिवाइड भी कर लिया, अब करना क्या है ना। तो अब एकदम आप अपना डायरी पेन ले लो, बिकॉज मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करूंगी। अब यहीं से हमारा ना स्क्रिप्ट शुरू होगा। अब सबसे पहले ना आपको लिखना है, आप अपना डालो इनविटेशन इन हॉट मार्केट। किस तरीके से करना है? फर्स्ट थिंग इसकी आपको एज अ कैजुअल टॉक करना है, मतलब आप किसी भी अपने फ्रेंड को अगर फॉरएवर लिविंग शेयर करने जा रहे हो ना, तो आप उसके सामने प्रोफेशनल नहीं बन सकते। आपने अगर प्रोफेशनल बनने का ट्रायल कराना तो आप फेक दिखोगे, ठीक है, और हमें फेक बनना नहीं, हमें रियल बन के काम करना है। क्या बोला मैंने आपको एकदम कैजुअल नॉर्मल रहना है, जैसे आप पहले थे ना, जैसे आप पहले कन्वर्सेशन करते थे फ्रेंड से, वैसे ही करना है। बिकॉज जेन्युइन वे से बात करोगे तो वो दिल तक पहुंचती है, सामने वाला उसको फील कर पाता है ना। तो आप सबसे पहले आपने पॉइंट डाला क्या, कैजुअल रहना, नॉर्मल रहना, प्रोफेशनल नहीं बनना। कभी आप सोचो कल को तो आप राहुल को ओ राहुल, तू राहुल इस तरीके से बोल रहे थे, और आज आप उसको कॉल करके बोलो डे 1 पे कि हाँ जी राहुल से बात हो रही है, तो ऐसा कन्वर्सेशन मत करना। वो आपको बोल देगा क्या हो गया, नशे वशे में तो नहीं है ना। सेकंड जो पॉइंट है जो आपको फॉलो करना, हमेशा अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, ठीक है, और फ्रेंड सर्कल में तो वैसे भी अपना कॉन्फिडेंस हाई ही होता है। थर्ड, अपने माइंड में नहीं लेके आना कि यार सामने वाला पर्सन हमसे क्वेश्चंस करेगा। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है ना कि वो करेगा, तो डेफिनेटली करेगा। तो हमें अपना जो माइंड है ना खाली करना है, खाली इन द सेंस कि उसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं फिल करनी है। काम करने से पहले हमें एक ट्रेनिंग्स जरूर ले लेना है। अगर आप हॉट मार्केट पे काम करो तो एवरीडे इसी वीडियो को आप डेली देख सकते हो, जब तक आप लिस्ट पे काम कर रहे हो। समझ आया? माइंड के अंदर सिंगल 1% भी नेगेटिव पॉइंट्स आपके उसमें नहीं आना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या, हम सोचते कि यार हम अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे, वो क्वेश्चंस करेगा, है ना, उस क्वेश्चंस का आंसर हम क्या देंगे, है ना, हम कॉल कट कर देते हैं, हम सामने वाले क्वेश्चन पुट करते हैं, हम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। हमें लगता है यार इसको तो बहुत कुछ पता है, बट थोड़ा सा चिल हो जाओ वहाँ पर,
क्योंकि सोचो थोड़ा सा, आपने आई थिंक 6-7 दिन हो गया फॉरएवर लिविंग से कनेक्ट हुए और एवरी डे आप 1 से 1.5 घंटे का ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। आपको लगता है कि जितनी नॉलेज फॉरएवर लिविंग्स की आपको आपके फ्रेंड को होगी? नहीं होगी ना। उसको 2 ही चीज़ें पता है, एक तो फॉरएवर लिविंग्स है बट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। सोचो ना, अगर यार उसको अच्छे से पता होता तो वो आपको ज्वाइन करा रहा था, आप उसको ज्वाइन नहीं करा रहे होते। समझ आया? पता तो है बट इतना क्लैरिटी से नहीं पता है, लैक ऑफ नॉलेज है। और उसको कहीं से सुना है, उसने कुछ बोल दिया तो हमें लगता है इसको तो ऑलरेडी पता है, इसको बताएंगे तो एग्री ही नहीं करेगा। बट वैसा नहीं है, हो सकता है कि वो जानना चाहता है कि यार ये है क्या, सुना तो है। तो कॉन्फिडेंस हमें लूज नहीं करना। सामने वाला क्वेश्चन पुट कर रहा है, सांस लो लंबी गहरी, अपने आप को कूल करो, देन उसका आंसर दो। 4th जो पॉइंट आपको याद रखना, 4th पॉइंट है कि अगर सामने वाला पर्सन कोई भी बात बोल रहा है तो आपको उसकी पूरी बात सुननी है, 2 सेकंड का पॉज लेना, जब जाके आपको आंसर करना है। ये चीज़ ध्यान रखना कि सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है और आप उसकी बात को कट करके बोल रहे हो कि नहीं पहले मेरा सुन, वैसा नहीं करना है। पहले आप करते थे, आई नो, बट अभी वैसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, नेवर आर्ग्यू। आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, इसमें सक्सेसफुल नहीं बनते, ये सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं वो पर्सन ठीक ही बोल रहा है। अगर आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि यार ये तो स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, कहीं ना कहीं वो ठीक बोल रहा है, बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कैम करती है, ठीक है। बट अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, तो उसको लगेगा कि ये मुझे सिखाने वाला है, और सबके पास बहुत ज्ञान है, आपसे कोई नहीं सीखेगा। यह चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ना आप एक फॉर्मूला होता है, फील फेल्ट फाउंड। सामने वाले ने बोला कि यार स्कैम वगैरह, तो आप बोलो हाँ, आपने जैसा बोला ना स्कैम तो नहीं है, एज इट इज़ मुझे भी लगा था जब मुझे प्रेजेंटेशन भेजा गया। बट प्रेजेंटेशन भेजने के बाद जब मैंने उसको अंडरस्टैंड किया तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार इतने सारे उसमें चल रहा तो बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता, है ना। फिर क्या किया, मैंने डिसीजन लिया, मैंने उसको अंडरस्टैंड करा और अच्छे से थोड़ा रिसर्च करा, और जब पूरा हो गया ना कि रिसर्च और सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, तब जाके मैंने डिसीजन लिया। और मैं तुझे भी यही बोल रहा हूँ क्या, कि तुझे एकदम से डिसीजन नहीं लेना है, पहले तू देख, समझ आता है समझ में तो फिर हम साथ में मिलके करते हैं। तू थोड़ा तो सोच यार, अगर स्कैम होता या फ्रॉड होता मैं तेरे साथ ही करता क्या, तू तो मेरा फ्रेंड है। तो वहाँ से उसको क्या होगा, रिलेट, जेन्युइन लगा है इसलिए मैंने तुझे शेयर किया कि यार हाँ इसकी पोटेंशियल, और तुझे शेयर करता तो हम साथ में मिलके ग्रो करेंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो कि आपको नेक्स्ट कॉल का टाइम पहले ही ले लेना है। नेक्स्ट कॉल मतलब अगर आप किसी भी पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर रहे हो ना, तो पहले ही बोल दो सामने वाले पर्सन को क्या, कि भाई अगर अभी 2 बज चुके और मैं तुझे प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ तो तू 4 बजे तक कंप्लीट करेगा, 5 तक करेगा, 6 बजे तक करेगा, वो जो भी टाइम आपको दे। एज इट इज़ अपने सीनियर को आप टेक्स्ट कर दो कि ऋतिक 5 PM तक ये डन करेगा प्रेजेंटेशन और आपको फ्री रहना है। तो वहाँ से क्या होगा, सीनियर भी आपका जो होगा ना वो भी फ्री होगा उस टाइम पे, बिकॉज उसको ही पता है कि यार उसने आपका काम शुरू करवाया तो आपकी इनकम भी करवानी है। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब एक स्क्रिप्ट मैं आपको बताती हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बिकॉज मुझे किया तो डेफिनेटली आपको भी करेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपकी लिस्ट में सबसे पहला नंबर आप उसको डायल करो। हो सकता है मैं आप एक एग्जांपल ले रही हूँ, लड़की का नाम है तनु, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कॉल करा, हेलो हाँ जी, जैसे तन्नू होता उसको तो मैं डायरेक्ट हाँ तन्नू बोल, इस तरीके से ही बात करते ना, और भाई बढ़िया है। तो हम हाय करते हैं सबसे पहले, आप लिखो हाय तनु, ठीक है, उसका आंसर लेते हैं, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चंस करते हैं कि और बता कैसी है, सेकंड क्वेश्चंस क्या, सेकंड क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चंस हम पूछते हैं, और उसने बोला, हमने पूछा कैसी है, हम थर्ड क्वेश्चंस क्या करते हैं, क्या कर रही है। आपको भी पूछना है कैसी है, बढ़िया है, और क्या कर रही थी अभी। 3 क्वेश्चंस हो गए, सामने वाला आंसर देगा कुछ नहीं, बस बैठी थी, एग्जाम थे तो उसका प्रिपेयर कर रही थी, या कॉलेज से अभी उसका चल रहा था क्लासेस वगैरह, तो वहाँ से फ्री कोचिंग, वो जो भी वो कर रही होगी, या जिस भी चीज़ से वो फ्री हो तो वो आपको बताएगी कि मैं ये कर रही थी, है ना।
4th क्वेश्चन आपको करना है, और बता लाइफ कैसी चल रही है। अगर आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, अदरवाइज सामने वाला 3 क्वेश्चन, अगर आप किसी पर्सन से 3 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो 90% चांस सामने वाला 4th क्वेश्चन खुद से करेगा। आज कैसे कॉल किया, आता है ना, और अचानक कैसे कॉल किया। अब आपका पास है ना स्क्रिप्ट शुरू होता है। देख तनु, मैंने तुझे एक पर्पस के लिए कॉल करा है, क्या पर्पस, सामने वाला पूछेगा ना। अब एकदम से मत सोचना कि बस खत्म करना है। देख तनु, मैंने तुझे एक पर्पस के लिए कॉल किया, सामने वाला पूछेगा क्या पर्पस, ठीक है। अब आप उसको 6th क्वेश्चन दो कि तुझे पता है कि अभी रिसेंटली मेरा 12th पास आउट हुआ है, मेरा नहीं हमारा, रिसेंटली हमारा 12th पास आउट हुआ था, 2-3 महीना हम फ्री थे, तो मैंने क्या किया, ऐसे ही ना ऑनलाइन बिजनेस को अंडरस्टैंड किया मेरी कज़न के थ्रू। आप ये मत बोलना, आप अपने फ्रेंड सर्कल में प्रेजेंटेशन सेंड करोगे, काम करना शुरू करोगे, तो सीनियर को बोलना कज़न है, उसको ये मत बोलना सीनियर है, बोलना कज़न है। तुझे पता है कि अभी रिसेंटली हमने 12th पास आउट किया, उसके बाद हमारे पास कुछ टाइम होता है ना, 2 से 3 महीने का, तो उस टाइम पीरियड में मैं मेरे कज़न से मेरा मीटअप हुआ, देन मुझे पता लगा कि वो कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रही है और वो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट को हेल्प और गाइड कर रही है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, किस तरीके का काम है, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, बट जब काफ़ी टाइम हो गया ना उनको देखते देखते कि हाँ यार ये अभी तक कर रही है, इस तरीके से कर रही, काफ़ी अच्छा ग्रो करी, तो फिर मुझे पूछना पड़ा क्योंकि मैं भी थोड़ा फ्री हो गई थी अपने एग्ज़ाम से। देन मैंने उससे क्वेश्चंस किया कि आप करते क्या हो, तो उन्होंने बताया कि वो अभी एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जहाँ पर वो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प और गाइड कर चुकी है। और उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किया, सेम क्वेश्चन मैं तुझसे करती हूँ। चल तनु, तू ये बता कि अगर 2 से 3 घंटा दे के लर्निंग करने के साथ साथ स्किल्स भी आप हो जाए और पैसा भी आ जाए, तो तेरे लिए कैसा होगा। अगर डेली बेसिस पर हम 2, 3, 4 घंटा काम करके अगर नॉलेज के साथ साथ इनकम भी कर ले, तो तेरे लिए कैसा होगा। अब सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा बढ़िया होगा, बिकॉज आपने क्वेश्चन ही इस तरीके से किया कि सामने वाला उसका आंसर देगा और आपके फेवर में देगा कि बढ़िया होगा। बट वो क्वेश्चंस क्या करेगा, देख लिया यार कि ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। आपका पर्सन क्वेश्चन कर सकता है, आपका फ्रेंड आपसे, बिकॉज यू नो वेल, वो जानता है आपको अच्छे तरीके से, है ना। तो आप उसको बोलना हाँ जो क्वेश्चन तेरा था ना, स्कैम और फ्रॉड भी होगा, सेम क्वेश्चन मैंने उनसे भी किया था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली कि देख, करना या ना करना वो तो बाद का काम है, बट एक बार तू समझ सकती है। और समझने के बाद यार मुझे काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिला और कॉन्फिडेंस आया कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है ना। और अगर मैं करती हूँ, मैंने अंडरस्टैंड किया, मुझे कॉन्फिडेंट फील हो, तो मुझे अंदर से भाई जब डिसीजन मैंने लिया कि मुझे तुझे भी शेयर करना चाहिए, बिकॉज वी आर अ क्लासमेट। अगर मैं तुझे शेयर करती हूँ और तूने काफ़ी अच्छे से इस पर मेहनत किया, तो तू और मैं दोनों मिलकर ग्रो हो सकते हैं। अब सोच, तू और मैं साथ में मिलकर ग्रो करें, काम सीखे, तो कैसा होगा, बढ़िया होगा। अब सामने वाला क्वेश्चन अगेन 90% चांस से पूछेगा काम क्या करना है ना। फिर आप बोलो देखो, मेरी कज़न ने ना मुझे काम को अंडरस्टैंड करने के लिए, लाइक क्या काम करना है, क्या प्लेटफॉर्म है, कंपनी क्या है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने मुझे एक प्रेजेंटेशन भेजा था 40 मिनट्स का, जिसमें तुझे ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट एक क्वेश्चन मैं तुझसे करूँगी, अगर मैं तुझे वो प्रेजेंटेशन सेंड करूँ ना, तो तुझे वो अच्छे से देखना है, नॉर्मल स्पीड में, स्किप नहीं करना। अगर तू अच्छे से देखती है तो फिर मैं तेरी बात मेरी कज़न से करा दूंगी। तुझे जो भी लगता है पूछना चाहिए, लाइक जो भी तेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा है तो उनसे पूछ सकती है, मैं तुझे कनेक्ट कर दूंगी। और एक चीज़ की श्योरिटी मैं तुझे दे सकती हूँ, अगर तूने अच्छे से प्रेजेंटेशन देखा, तुझे तेरा डिस्कशन मेरी कज़न से हो गया, तो आप तुझे नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी दे सकते हैं। तुझे खुद फील होगा कि यार हाँ करना चाहिए, है ना। अब सामने वाला क्या बोलेगा, ठीक है भेज दे तू वो प्रेजेंटेशन। अब उसने बोला भेज प्रेजेंटेशन, अब आप उसको बोलो कि अभी 2 बज चुके हैं, 3 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट्स का ही है, 3 तक हो जाएगा, 4 तक हो जाएगा, 4:30 तक या 5 तक। आप उसको ऑप्शन दो, जब वो चूज करेगा। अगर आप उसको बोलोगे ना कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो बोलेगा शाम को। अब शाम को भी कब करना है उससे पूछो, या फिर आप उसको सीधा मैं क्लियरली आपको बोल रही, आप उसको ऑप्शन से दे दो कि अभी 3 बज चुके हैं, 4 बजे करेगी, 4:30 करेगी, 5 करेगी, 5:30, 6,
अब इसमें से ना सबसे लास्ट वाला जो होगा वो पर्सन सेलेक्ट करेगा, यार 6 बजे तक कंप्लीट करूँगी। तो उसको बोला ठीक है मैं तुझे भेज रही हूँ, प्रेजेंटेशन तू कंप्लीट कर, फिर हम डिस्कशंस करते हैं और टिल 6 PM मैं तुझे मेरी कज़न से कनेक्ट कर दूंगी, तुझे जो भी पूछना तू पूछियो और फिर साथ में मिलके करते हैं। अब आपने उसको बोला ठीक है साथ में लेके करते हैं। अगर आप अब उससे लंबा कन्वर्सेशन करोगे ना तो वो आपसे ही पूछ लेगा प्रेजेंटेशन में है क्या, तूने भी तो देखा होगा, है ना, क्योंकि आपका फ्रेंड है, वो पूछ सकता है तूने भी तो प्रेजेंटेशन देखा है, तू ही बता दे। तो अब उसको बोला ठीक है अभी क्या था, मैं थोड़ा काम कर रही थी तो मुझे लगा 4-5 मिनट में फ्री थी तो तुझसे बात कर लूँ, तो अभी मैं वो काम करने जा रही हूँ और तू 6 बजे तक कंप्लीट कर, फिर हम डिस्कशंस करते हैं। इतना ही डिस्कशन करना है आपको। आगे का जो 95% काम होगा ना वो आपका सीनियर करने वाला है। तो अब चिल होके इस तरीके से स्क्रिप्ट आप बनाओ। मैंने अपने आइडिया से आपको एक स्क्रिप्ट दिया, आप इसको अपने वे से मॉडिफाई कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इन्विटेशंस कभी भी चैट पे नहीं होता। कभी आप चैट पे बोल रहे हो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें अगर वैसे काम करोगे तो 10 साल लग जाएंगे मैनेजर बनने में, लेकिन नहीं बन पाओगे 10 साल में भी। इन्विटेशंस हमेशा कॉल पर होगा। रीज़न, जब आप कॉल पे सामने वाले को अपने बारे में या अपने प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बताओगे ना तो उसको लगेगा, उसको दिखेगा, कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपकी एनर्जी दिखेगी, आपका ट्रस्ट दिखेगा। बट क्या चैट पे वो सेम फीलिंग्स हम शेयर कर सकते हैं? बताओ ना। चैट पर कोई इमोशंस नहीं होता, लेकिन आवाज़ में इमोशन होता है, आवाज़ में फील होता है, आवाज़ में एनर्जी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और प्रेजेंटेशन आपका सीनियर आपको प्रोवाइड कर देगा, या आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर देना कि हाँ जी प्रेजेंटेशन भेजो, आई विल सेंड यू।